इस धरती पर लाखों करोड़ साल से कोई ना कोई प्राकृतिक घटना होती आई है जिसे रोकना इंसान के बस की बात नहीं है। धरती में जीवन की शुरुआत से पहले और उसके बाद जीवन शैली, पर्यावरण और मानव संरचना में विभिन्न बदलाव देखे गए हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में भी ये बदलाव जारी रहेंगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि धरती पर एक समय में डायनासोर रहा करते थे जिनके खात्मे का कारण उल्कापिंड का टकराव था। ठीक ऐसी ही एक घटना धरती पर इंसानी जीवन शुरू होने के बाद भी घट चुकी है जिसने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया। तो आइए जानते हैं क्या है टुंगुस्का इवेंट और इससे धरतीवासियों को कौन से बदलाव देखने को मिले। टुंगुस्का इवेंट और तबाही का अनोखा मंजर। किसी भूकंप या सुनामी का जिक्र सुनते ही इंसान की रूह कांप जाती है और उसे मौत का खौफनाक मंजर देखने को मिलता है। हालांकि तूफान और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा का पता कुछ हद तक विज्ञान की मदद से लगाया जा सकता है, लेकिन तब क्या हो जब कोई आफत दबे पांव धरती पर दस्तक दे और देखते ही देखते हजारों किलोमीटर का दायरा खाक कर दे। दरअसल 30 जून 1908 को रूस के साइबेरिया में मौजूद टुंगुस्का नदी के पास बहुत ही भयानक विस्फोट हुआ, जिसे घटना स्थल से 500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर स्थित लोगों ने महसूस किया था। टुंगुस्का नदी का ज्यादातर हिस्सा घने जंगलों के बीच मौजूद है, इसलिए इस नदी के आसपास बहुत ज्यादा इंसानी आबादी नहीं रहती है। हालांकि इस नदी के कुछ हिस्से स्थानीय इलाकों से होकर गुजरते हैं जहां बेहद कम लोग निवास करते हैं। ऐसे में जिस दिन ये विस्फोट हुआ उस समय घटनास्थल पर ज्यादा संख्या में लोग मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से बड़ी तबाही होने का खतरा टल गया। लेकिन टुंगुस्का विस्फोट में 2150 वर्ग किलोमीटर में फैले जंगल के 80 मिलियन से ज्यादा पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए और 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जिन लोगों ने इस विस्फोट को अपनी आंखों से देखा उनका कहना था कि आसमान से एक बड़ा आग का गोला बहुत ही तेजी से धरती की तरफ आ रहा था। उसकी रोशनी और चमक इतनी ज्यादा थी कि विस्फोट से कई किलोमीटर दूरी पर मौजूद लोगों की आंखों की रोशनी कुछ समय के लिए चली गई और वो अंधे हो गए। बताया जाता है कि अंतरिक्ष से लगभग 100 मीटर के आकार का एक पथरीला उल्कापिंड टुंगुस्का नदी के क्षेत्रफल से टकराया था, लेकिन उस उल्कापिंड के गिरने से टुंगुस्का क्षेत्र के आसपास कोई गड्ढा नहीं हुआ, जिसकी वजह से कई लोगों का यह मानना है कि 30 जून 1908 को उल्कापिंड नहीं बल्कि आसमान का एक हिस्सा टूटकर धरती से टकराया और उसने लाखों करोड़ों पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया। टुंगुस्का ब्लास्ट सुबह के समय हुआ था, इसलिए आसपास के इलाकों के लोग पूरी तरह से घरों से बाहर नहीं निकले थे। विस्फोट के दौरान लोगों ने अपने घरों में तेज भूकंप के झटकों का सामना किया। उनके घर के खिड़की, दरवाजे और किचन में रखे कांच के बर्तन कुछ ही पलों में चकनाचूर हो गए। वहीं जो लोग सुबह सवेरे के समय मॉर्निंग वॉक या किसी काम से घर से बाहर निकले, विस्फोट की गर्माहट से उनके कपड़े शरीर पर ही जलने लगे। यही आग की लपटें 3 लोगों की मौत का कारण बन गई जो समय पर आग बुझाने में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि अगर अंतरिक्ष से कोई पथरीला उल्कापिंड धरती से टकराया था तो उसके सबूत वैज्ञानिकों को क्यों नहीं मिले और इस घटना के होने के पीछे क्या वजह थी? क्या कहता है विज्ञान और रिसर्च? टुंगुस्का ब्लास्ट के बाद विभिन्न शोधकर्ताओं और वैज्ञानिक टीमों ने इस घटना को लेकर जांच की, जिसमें हर किसी की अपनी एक अलग राय थी। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने यह बताया कि इस विस्फोट के लिए विशालकाय उल्कापिंड जिम्मेदार है, जो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने के बाद जीवित बच गया और जमीन से टकराकर तबाही का कारण बन गया। लेकिन जब इस दावे को लेकर सबूत ढूंढने की कोशिश की गई तो वैज्ञानिकों को टुंगुस्का नदी और उसके आसपास के क्षेत्र में कहीं पर भी विशालकाय उल्कापिंड टकराने के निशान या गड्ढा नजर नहीं आया। इतिहास गवाह है कि जब भी धरती से कोई तेज गति से आ रहा उल्कापिंड टकराया है तो उससे धरती पर विशालकाय गड्ढा बना है, लेकिन साइबेरिया में हुए रहस्यमय विस्फोट में इस तरह का कोई गड्ढा नहीं मिला। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने ये तर्क दिया कि जो उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ तेजी से आया था वह जमीन से टकराने से पहले
5 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही विस्फोट हो गया। इसी विस्फोट की वजह से धरती पर उल्कापिंड टकराने का निशान या गड्ढा नहीं बना और उसकी आग से जंगल का एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। हालांकि बिना धरती से टकराव के हवा में किसी उल्कापिंड के विस्फोट हो जाने से इस प्रकार की तबाही होना शायद ही संभव है। इसके अलावा जिन लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए वह इस घटना का परिणाम था। उस दौर में विज्ञान अपने चरम पर नहीं था और न ही वैज्ञानिकों के पास आधुनिक मशीनें थीं। ऐसे में वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए तर्क और दावों को ही सच मानकर टुंगुस्का ब्लास्ट के चैप्टर को बंद कर दिया गया। क्या एलियंस द्वारा किया गया था अटैक? साइबेरिया में हुए टुंगुस्का ब्लास्ट को कुछ सालों तक लोग बिल्कुल भूल चुके थे, लेकिन इस विस्फोट को लेकर तब एक बार फिर माहौल गर्म होने लगा जब वैज्ञानिक एलियंस पर शोध करने लगे। सन 1950 के दशक में अमेरिका समेत दुनिया के दूसरे वैज्ञानिक एलियंस की मौजूदगी और दूसरी दुनिया की खोज में खासी दिलचस्पी दिखा रहे थे। ऐसे में साइबेरिया में हुए टुंगुस्का ब्लास्ट को भी एलियंस से जोड़कर देखा जाने लगा और यह थ्योरी सामने आई कि उस विस्फोट के पीछे एलियंस ही जिम्मेदार थे। एलियंस की थ्योरी पर यकीन करने वाले वैज्ञानिकों का मानना था कि दूसरी सभ्यता के लोगों ने आधुनिक यंत्रों की मदद से साइबेरिया के वायुमंडल में प्रवेश किया और वहां न्यूक्लियर विस्फोट को अंजाम दिया। ये विस्फोट इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में हुए न्यूक्लियर हमले इसके सामने बौने प्रतीत होते हैं। अगर उस समय टुंगुस्का क्षेत्र में कोई आबादी निवास करती तो यकीनन इसे मानव सभ्यता के काले इतिहास के रूप में याद किया जाता। एलियंस के हमले से जुड़े सबूत ढूंढने के लिए साल 1958 में टुंगुस्का ब्लास्ट की चपेट में आए क्षेत्रफल में खोजी अभियान चलाया गया, जिसके तहत वहां बहुत ज्यादा मात्रा में रेडियो एक्टिव संकेत मिले। विस्फोट को 50 साल हो जाने के बावजूद भी घटना स्थल से इस तरह के रेडियो एक्टिव संकेत मिलना अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली बात साबित हुई। इतना ही नहीं, यह संकेत बिल्कुल वैसे थे जिन्हें यूएफओ और एलियंस देखे जाने वाली जगहों पर रिकॉर्ड किया गया था। इसके अलावा इस बात पर भी गौर किया गया कि टुंगुस्का ब्लास्ट सुनसान और कम आबादी वाली जगह पर ही क्यों किया गया, जबकि उल्कापिंड तो किसी भी घनी आबादी वाली जगह पर टकरा सकता था। लेकिन एलियंस ने आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल करके अपनी योजना के तहत ऐसी जगह का चुनाव किया जहां कम से कम आबादी हो और लोगों की जान को किसी तरह का आघात ना पहुंचे। ऐसे में एलियंस की थ्योरी पर यकीन करने वाले वैज्ञानिकों का यह मानना था कि हो सकता है कि परग्रही एलियंस अपने किसी हथियार की जांच करने के लिए धरती के वायुमंडल में घुसे होंगे और उन्होंने कम आबादी वाली जगह का चुनाव करके वहां पर विस्फोट को अंजाम दिया होगा। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है और इस पर यकीन किया जाए या नहीं, इसकी पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है। धूमकेतु विस्फोट। टुंगुस्का ब्लास्ट पर हुए विभिन्न शोधों और थ्योरी में वैज्ञानिकों की एक टीम का यह कहना था कि इस विस्फोट के लिए धूमकेतु का टकराव जिम्मेदार हो सकता है। आपको बता दें कि धूमकेतु पत्थर, धातु, मिट्टी, बर्फ और विभिन्न गैसों से तैयार एक छोटा खंड होता है जो दूसरे ग्रहों की तरह सौर मंडल में सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। धूमकेतु की रफ्तार बहुत ही तेज होती है जो कभी कभी ग्रहों के वायुमंडल में भी प्रवेश कर जाते हैं। वैज्ञानिकों की एक टीम ने टुंगुस्का ब्लास्ट की जांच में ये दावा किया कि 30 जून 1908 को साइबेरिया में जिन लोगों ने आसमान में सूर्य के समान चमकती हुई चीज को तेज गति से नीचे आते हुए देखा था वह धूमकेतु ही था, क्योंकि धूमकेतु विभिन्न गैसों, धातु और पथरीले तत्वों से बना होता है। इसलिए वह पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही आग के गोले के समान जलने लगा और जमीन से टकराने से पहले कुछ किलोमीटर की ऊंचाई पर ही फट गया। उस धूमकेतु से निकली आग और गैस से टुंगुस्का के आसपास मौजूद पेड़ पौधों में तेजी से आग लग गई, जबकि उसके फटने से तेज तरंगें पैदा हुई जिससे टुंगुस्का क्षेत्रफल के आसपास स्थित लोगों को भूकंप के झटकों का एहसास हुआ। इसके अलावा धूमकेतु की बनावट और उसमें मौजूद धातुओं और पदार्थों को लेकर भी तर्क दिया गया कि इस तरह के प्राकृतिक खंडों में इंसान की सोच से भी ज्यादा चीजें मौजूद हो सकती हैं जो किसी बहुत बड़े विस्फोट के लिए जिम्मेदार हों। यही वजह है कि धूमकेतु के फटने से हुए विस्फोट को लेकर
घटना स्थल पर ना तो कोई गड्ढा मिला और ना ही उससे जुड़े कोई जरूरी सबूत। ब्लैक होल का सिद्धांत। अब इतिहास के इस भयानक विस्फोट से जुड़े आखिरी सिद्धांत को भी समझ लेते हैं, जिसे लेकर कई वैज्ञानिकों ने अपनी थ्योरी सामने रखी है। टुंगुस्का ब्लास्ट को लेकर वैज्ञानिकों का यह मानना है कि इस विस्फोट के लिए ब्लैक होल का टकराव भी जिम्मेदार हो सकता है। दरअसल 1970 के दशक में जब विज्ञान अपने आधुनिक युग की तरफ बढ़ रहा था, तो उस दौरान ब्लैक होल के सिद्धांत को दुनिया के सामने रखा गया। इस सिद्धांत के मुताबिक साइबेरिया के टुंगुस्का क्षेत्र से बहुत छोटे आकार का ब्लैक होल टकराया होगा, जिसकी वजह से इतना भयानक विस्फोट हुआ था। आमतौर पर ब्लैक होल का आकार बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन कुछ मामलों में छोटे आकार के ब्लैक होल होने का दावा भी किया जा चुका है। लिहाजा ऐसा हो सकता है कि 30 जून 1908 की सुबह टुंगुस्का ब्लास्ट के लिए कोई ब्लैक होल ही जिम्मेदार हो, जिसके टकराव से तेज रोशनी, भूकंप के झटके, जंगल में आग, कांच की चीजों के टूटने और लोगों की आंखों की देखने की क्षमता कुछ देर के लिए चली गई हो, जैसी विभिन्न चीजें एक साथ घटित हो गईं। आपको बता दें कि एक बाल के साइज का ब्लैक होल भी धरती से टकराकर बहुत बड़े विस्फोट के लिए जिम्मेदार हो सकता है, क्योंकि उसका घनत्व काफी ज्यादा होता है। एस्ट्रोनॉमर्स की माने तो ब्लैक होल इस ब्रह्मांड के महादैत्य हैं, जो बहुत बड़ी तबाही लाने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी। भले ही साइबेरिया के टुंगुस्का ब्लास्ट के पीछे वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार के तर्क देते रहे हों और आज तक इस विस्फोट के लिए जिम्मेदार चीज का पता नहीं लग पाया हो, लेकिन इसे मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में देखा जाता है। टुंगुस्का ब्लास्ट से हुए प्राकृतिक नुकसान को आज तक किसी दूसरे रूप में नहीं देखा गया है। भले ही प्रागैतिहासिक काल में इस तरह की और भी घटनाएं हुई होंगी, लेकिन उन्हें देखने के लिए कोई चश्मदीद नहीं था। इस घटना को देखकर ये कहा जा सकता है कि मानव चाहे कितनी ही तरक्की क्यों न कर ले, लेकिन ब्रह्मांड के कुछ रहस्यों को सुलझाने में वो आज भी नाकामयाब ही साबित होता है। यही वजह है कि टुंगुस्का ब्लास्ट को 113 साल पूरे हो जाने के बावजूद भी इस घटना के पीछे जिम्मेदार असल वजह का पता नहीं चल पाया है। कुछ लोगों का मानना है कि इस विस्फोट के पीछे कोई एलियन, धूमकेतु, उल्कापिंड या ब्लैक होल जिम्मेदार नहीं था, बल्कि ये घटना बहुत ही प्राकृतिक थी, जिसमें आसमान का एक टुकड़ा गिरकर अचानक धरती की तरफ आया और उसकी टक्कर से इस तरह की आग का बवंडर पैदा हो गया। तो ये था धरती का सबसे भयानक विस्फोट, जिसके बारे में शायद ही आप पहले से जानते होंगे। यकीनन यह विस्फोट बहुत ही खौफनाक था, लेकिन इससे मानव जाति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अगर टुंगुस्का ब्लास्ट किसी आबादी वाली जगह पर हुआ होता, तो इससे होने वाले नुकसान की कल्पना भी करना बेहद मुश्किल है। इस ब्लास्ट के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।